ये मतलब कन्वेंशनल अच्छा वे। एक मिनट मेरे को वो निकाल लेने दो। वर्क पावर एनर्जी एक्सरसाइज 2 है ना ये, में क्वेश्चन नंबर 3 ना। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने दो मुझे। देखो इसमें आपको बोला गया है कि एक ऐसे आपको ट्रायंगल दिया गया है और एक में ऐसे जाके ऐसे आ रहा है ना, ए से बी जाना है, तो एक में इस रास्ते से जा रहा है और एक में इस रास्ते से जा रहा है ना। यहाँ पे हाँ सी लिख दिया गया, इधर सी डैश लिख दिया गया, तो इस रास्ते से वर्क होगा वो कुछ बोल दिया गया, मान लो W1 सी से और ये वाले को W2 टू सी डैश एंड सी डैश वाले को W1 बोला गया है ना, जो पहले दिया वो W1 है, जो बाद में दिया वो W2। तो अब देखो इसमें हमें वर्क निकालना है, तो जैसे इसमें वर्क निकालोगे तो आपको क्या आएगा, वो फ्रिक्शन का वर्क डन है ना, यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन पूछा है, तो हाँ वो सर। देखोगे तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि फ्रिक्शन का वर्क डन बेस लेंथ पे डिपेंड करता है, हाँ वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये म्यू एम जी डी आएगा यहाँ पे ये वाला, और जब इस पार्ट में निकालोगे तो आप क्या करोगे, इसकी बेस लेंथ निकालोगे तो ये आएगी, और फिर जब इसमें वर्क डन निकालोगे फ्रिक्शन का तो ये वाली बेस लेंथ आएगी, तो ये प्लस ये मिलके फिर वही आ जाएगा ना। सर पर वो ब्लॉक थोड़ी है, मतलब ये क्या है ऐसे यहाँ पर, स्लोप थोड़ी है सर, वो ऐसे। स्लोप है ना। यहाँ पे आपको एक वायर का ऐसे वर्टिकल प्लेन में ये ऐसे फ्रेम रखा है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, एक को ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करा रहे हैं और एक को यहाँ पे ओके मूव हाँ करा सर, रहे समझा। हैं, एक को ऐसे ले जाके ऐसे ले जा रहे हैं और एक को ऐसे, ये वर्टिकल प्लेन में फ्रेम रखा है ना। हाँ हाँ हाँ, समझा सर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर नेक्स्ट 26 थे उसमें, मतलब आप करिए मत वो, मुझे बस एक छोटा सा डाउट है। 26 में जीरो क्यों नहीं आ सकता ऑप्शन? अच्छा मुझे क्वेश्चन पढ़ लेने दो। देखो जो वर्क होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है या नहीं है, क्या है, डिपेंडेंट है सर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिपेंडेंट है। तो अब अगर मान लो ये इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा है और ये इंक्लाइन प्लेन इसके रिस्पेक्ट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है हाँ ना? और ये इस पे स्लिप नहीं कर रहा है ना, इंक्लाइन प्लेन पे स्लिप नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ नीचे जा रहा है, तो मैं अगर अंदर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, ये मुझे वो मतलब आगे जाते हुए दिखेगा। नहीं ना यार, ये इस पे स्लिप नहीं कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन वो नीचे नहीं जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे बैठूंगा हाँ तो वो मेरे लिए वहीं पे ही पूरा रुक दिखेगा। गया और इसके रिस्पेक्ट में जो रुका हुआ है वो भी रुका हुआ दिखेगा, हाँ हाँ। तो ये रेस्ट पे दिखेगा। तो वर्क ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम लिफ्ट, लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो हमें जीरो दिखेगा क्योंकि वो रुका हुआ है ना। हाँ लेकिन अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो ग्राउंड से ये पूरा सिस्टम वी स्पीड से नीचे आ रहा है ना, तो ये चल हाँ। रहा है कि नहीं नीचे को। सर पर वो जो नीचे को जा रहा है वो तो ग्रेविटी के वजह से जा रहा है ना। किसके वजह से जा रहा है ये नहीं है, मैंने आपको देखो बताया था कि वर्क डन, नेट वर्क डन, जब नेट वर्क डन बताया था तो मैंने क्या बोला था, हर एक फोर्स लोगे और उसका डिस्प्लेसमेंट लोगे ना, सबको आप क्या करते जाओगे, डॉट प्रोडक्ट करते जाओगे, उसमें हाँ ये नहीं हाँ। देखोगे किसके वजह से डिस्प्लेसमेंट है अच्छा अच्छा। ना, वजह से नहीं देखते हैं, आपको हर एक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो फाइनल ओके। क्या रहता है, नेट वर्क डन निकालना है तो नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, और इंडिविजुअल फोर्स का वर्क निकालना है तो इंडिविजुअल फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सर जिस मतलब
यहाँ जिस पे पॉइंट वर्क पे डन बाय फोर्स लगा ग्रेविटी है, भी आएगा जिस ना। पॉइंट पे फोर्स लगा है, अगर वो पॉइंट मूव किया है तो वो फोर्स वर्क करेगा ही करेगा ना, वजह चाहे जो। हाँ, समझा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 37 सर। देखो इसमें ये बोला जा रहा है ऐसा कुछ दिया हुआ है, ए वाले का जो मास है वो कुछ है 30 kg ना, वेट 30 न्यूटन है, मतलब मास 30। हाँ और इसका कितना है 5 kg, 50 न्यूटन वेट मतलब 5 kg मास है। हाँ सर। तो अगर इसको मैं छोड़ूंगा रेस्ट से तो क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा, है कि नहीं। हाँ सर। तो आपको बोला गया है कि ये नीचे गिरते गिरते स्पीड गेन कर रहा होगा ना, तो जब इसकी स्पीड ए वाले की 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, हाँ उस टाइम तक ये कितना ऊपर उठ चुका होगा। हाँ सर। क्वेश्चन क्लियर है। हाँ हाँ, समझा, ये क्वेश्चन समझा। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे क्लास में, तो अब बता सॉल्व करूं या कर लेगा अभी। हाँ, कर लूंगा सर ये ट्राई। ना मैं देख कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पहले तो आप इनका कंस्टेंट रिलेशन लिख लो, ये जितना ऊपर जाएगा ना, ये जितना ऊपर जाएगा उसका हाफ ये नीचे जाएगा, कंस्टेंट रिलेशन निकालोगे जब। वो समझा। निकालोगे हो ना। जाएगा फिर वो इक्वेशंस लिख के। हाँ, फिर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक लगाओ, और लॉस हाँ, हो जाएगा ये। को पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, गेन इसको काइनेटिक का होगा, इसको काइनेटिक और इसको पोटेंशियल का भी गेन होगा। हाँ सर। और ये जितना नीचे गिरेगा उसका डबल ये ऊपर जाएगा ना, ये भी हाँ, कांस्टेंट भी है। हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट। 51 सर। 51 में क्या है, a pump motor is used to deliver water at a certain rate from a given pipe. To obtain n times water from the same pipe in same time, the factory by which the power of motor should be increased. 51, 1 मिनट प्रणव ना, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में भी डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ सर।
हेलो हेलो। हाँ टनो, देखो इसमें क्या बोला गया है कि कोई मोटर को जब हम लोग मोटर का यूज करके कहीं से वाटर ऊपर लेके आ रहे हैं ना, तो हमें बताना है कि वाटर का मास एन टाइम बढ़ाएं तो पंप का पावर कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो आप ऐसे सोचोगे जैसे आपने कहीं पे भी कोई पंप यूज कर रहे हो ना, ये वाटर यहाँ से खींच करके ऊपर फेंक रहा है ना, तो मान लो कुछ v स्पीड से वाटर बाहर आ रहा है ना, हाँ और इसमें मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ a है ना, वाटर की डेंसिटी कुछ रो है। तो आप देखो यहाँ पे ऐसे सोचोगे कि पर सेकेंड यहाँ पे पूरी पाइप ये भरी हुई है ना, अब पर सेकेंड जितना वाटर यहाँ से इंटर कर रहा होगा उतना ही पर सेकेंड यहाँ से बाहर जा रहा होगा ना, हाँ और इसकी कुछ हाइट मान लो h है। तो पर सेकेंड यहाँ से कितना ये मास इंटर कर रहा होगा वो कैसे निकालोगे? अगर v स्पीड से आगे आ रहा है, यहाँ पे देखते थोड़ी देर के लिए, अगर v स्पीड से वाटर बाहर आ रहा है तो एक dt टाइम में कितना बाहर आ जाएगा? v dt लेंथ बाहर आ जाएगी ना, हाँ वो गिर जाएगी, लेकिन इमेजिन करो अगर कितनी लेंथ बाहर आ रही तो v dt लेंथ बाहर आई, तो कितना वॉल्यूम बाहर आया? लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ इतना वॉल्यूम बाहर आया, इनटू डेंसिटी, इतना मास बाहर आया है। तो पर सेकेंड कितना मास बाहर आ रहा है? ए रो वी, इतना पर सेकेंड मास बाहर आ रहा है हाँ ना। तो अब ये जो पर सेकेंड जो मास बाहर आया, जब आप पावर निकालोगे तो आप क्या देखोगे कि भाई पर सेकेंड कितना मास बाहर आया है, वो मास, और वो किस स्पीड से आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी आ रही है, प्लस वो पर सेकेंड जो मास आ रहा है वो एच हाइट तक भी जा रहा है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये टोटल आपका पावर है। ये जो हाँ पावर है वो आपका किसके प्रोपोर्शनल है? पर सेकेंड कितना मास आ रहा है ना। हाँ अब यहाँ पर एक सेकेंड रुकना। तो और आपको इसमें बोला क्या है, वाटर एट ए सर्टेन रेट से कुछ dm बाई dt की वैल्यू कुछ आपको एन टाइम बढ़ाना है ना, dm बाई dt की वैल्यू एन टाइम बढ़ाना है। तो देखो यहाँ पर जो है ये जो dm बाई dt है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्पीड के ना। हाँ ना तो अगर हम यहाँ पे स्पीड डालेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा? ये हाइट थोड़ी देर के लिए अभी नेग्लेक्ट कर देते हैं, केवल मतलब किस स्पीड से बाहर आ रहा है उस पर फोकस करते हैं ना। हाँ तो हाइट कुछ मेंशन नहीं किया ना, बस बाहर निकालना है उसको कहीं से खींच करके, वो देख रहे हैं हम लोग। तो ये वाला जो टर्म होगा वो कितना आ जाएगा? रो ए वी इंटू वी स्क्वायर। तो मतलब जो पावर होगा कुछ वो वी क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा होगा, और डीएम बाई डी टी हमारा वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना पर सेकेंड आ रहा है यहाँ से। हाँ सर। और क्वेश्चन में बोला गया कि ये रेट बढ़ाना है, रेट बढ़ाने के लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? वी बढ़ाना पड़ेगा, एन टाइम इसको बढ़ाना है, तो ये v को एन टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम v को एन टाइम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एन वी हो जाएगा, तो एन क्यूब के फैक्टर से हमें पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका एक बार आंसर चेक करो। 51 का सही है सर। ठीक है, समझा है सर। हाँ ना, हाइट कुछ नहीं दी थी तो इसलिए मैंने वो हटा दिया, क्योंकि स्पीड का रोल आ रहा है यहाँ पे, तो स्पीड हाँ हाँ। को लेके सोचा। हम्म। बाकी सर ये अभी थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ना फ्लूइड मैकेनिक्स में कराते हैं ना, तो वहां पे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ सर ठीक है, अभी एक्सरसाइज 3 के डाउट्स बता देता हूँ। हाँ बताओ। सेकंड वाला डाउट। 1 मिनट रुकना।